हेलो सलाम नमस्ते नमस्कार, मैं स्वर अख्तर, आप देख रहे हैं जन में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले आप सभी को, देशवासी को रमजान का चांद मुबारक। लेकिन ये थोड़ी सी गमगीनियत वाली चांद थी, इसमें उतनी खुशी नहीं जितनी कि हर साल लोगों को खुशी होती थी। तो पहला खबर हमारा है रमजान से, और ये रोजा से, जो कि रोजा शुरू हो रहा है। दूसरी खबर बहुत ही सेंसेटिव है आप सब के लिए और पूरे देशवासी के लिए। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या वाकई सरकार चाहती है कि कोरोना बिहार में नहीं आए? क्या वाकई सरकार चाहती है कि लोग कोरोना से बचे रहें? क्या वाकई सरकार इस चीज की चिंता कर रही है कि कोरोना में लोग परेशान होकर गांव के गांव बर्बाद नहीं हो? अगर वाकई सरकार ऐसा चाह रही है तो फिर ये क्या है? ये आप देखें, हाट बाजारों में बड़ा बड़ा भीड़, सब्जी बाजारों में बड़ी बड़ी दुकानदार है और बड़ा बड़ा भीड़, सभी बिना किसी डिस्टेंस मेंटेन किए हुए भीड़ लगाए हुए हैं। और इस भीड़ में लोग बिल्कुल बेचैन नहीं, बल्कि एकदम आराम से चल रहे हैं। न किसी के चेहरे पे मास्क है, न किसी के हाथ में किसी तरह का ग्लव्स है, न कुछ डिस्टेंसी का ख्याल है। मस्ती में लोग आ रहे हैं, सब्जी खरीद रहे, सामान खरीद रहे, जा रहे हैं। पहला भीड़। अब आइए सरकार की तरफ से। सरकार ने हजार रुपए खाते में दे दिया, जिसके कारण हर बैंकों पे हर वक्त जैसे ही बैंक खुलती है महिलाओं की बहुत बड़ी भीड़ मिलती है, और पुरुष की भी थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर महिलाओं का भीड़ मिल रहा है। क्या वाकई सरकार चाहती है कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, लोग बचें? अब आप बताएं कि एक बैंक के अंदर कई गांव के लोग होते हैं, कई परिवार की औरत होती है जो अपने हाथों से हर एक चीज सर्व करती है, और वो सभी एक जगह बैठते हैं और बैठते हैं, थूकते हैं, बैठते हैं, थूकते हैं, जाते हैं, आते एक दूसरे से टकराते हैं, और ये बहुत बड़ा भीड़ बनाकर रखते हैं। आप देखिए किस तरह की भीड़ रहती है बैंकों पर। क्या ये इस डिस्टेंस मेंटेन करने से कोई अगर एक कोरोना पॉजिटिव आ गया तो क्या कई गांव बच पाएगा? तीसरा सवाल, आप देखे होंगे कि डीलरों के यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लग रही है राशन के, और उनको अंगूठा लेने का इजाजत है। अंगूठा वाली मशीन दिया गया है, उस मशीन में अंगूठा लेना। अब आप बताएं कि एक मशीन पे हर एक इंसान अंगूठा देता है, जो भी सामान के लिए आएगा उस पर अंगूठा देगा, उस पर अंगूठा कितना सैनिटाइज किया जाएगा? अगर एक व्यक्ति को गांव में होगा तो जितने लोग उस पर अंगूठा दे रहे हैं वो बल्कि अंगूठा नहीं दे रहे हैं, बल्कि कोरोना लेके घर जा रहे हैं। तो क्या वाकई सरकार चिंतित है कि हम कोरोना से बचें? अगर ऐसा नहीं है तो इन भीड़ों को अलग करना होगा, सरकार को इसके लिए सोचना होगा। अगर आपको हमारे सवाल का जवाब देना हो और इस सवाल में शरीक होना हो तो आप अपनी वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं, हम उसे रिप्ले करेंगे। हमारा ये सवाल ही है। सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है, डिस्टेंस मेंटेन करने को कह रही है, हमें अलग रहने को कह रही है, हमारे सुविधा के लिए 1000 रुपया दे रही है, हमारे सुविधा के लिए इतना राशन दे रही है, लेकिन इसका हम प्रतिकार ऐसा कर रहे हैं कि सरकार लग रहा है कि हमें बचा नहीं रहा है, फंसा रहा है। आखिर इसका कसूरवार जनता है या सरकार? हम चाहेंगे कि आप भी जवाब दें और हम आपके वीडियो को रिप्ले करेंगे। हमारा नंबर है 99 34 80 27 00, 99 34 80 27 00। तो आइए दूसरी खबर। अब ये तो खबर पूरी हो गई, अब दूसरी खबर मैं बताना चाहता हूं कि अब आज से रमजान शुरू हो रही है, रोजा शुरू हो रहा है। आज से मस्जिदों में बड़ी बड़ी भीड़ देखा करते थे, बड़ी बड़ी भीड़ रहती थी। आज मस्जिदें वीरान हैं, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे लोग अभी मस्जिदों में काफ़ी भीड़ रहते थे। अगर किसी मस्जिद में 20 नमाजी थे तो आज के दिन 200 पे पहुँच जाता था, 500 पे। पूरे मुस्लिम तैयार होकर नए कपड़ों में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिदों में जाया करते थे और नमाज अदा करते थे। और ख़ास चीज़ एक तरावी होता है जो कि पढ़ा करते थे। लेकिन अब लोग गमगीन हैं और इस साल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन करना है, सरकार की बातों को रखनी है, तो मस्जिदों में 2-3 आदमी से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं और मस्जिदें भी वीरान रहेगी। और ऐसे वक्त में बहुत ही सदमे वाली बात है कि ऊपर वाले ने ऐसा दिन दिखाया कि लोग मस्जिद और मंदिर भी नहीं जा पा रहा है। तो ये रमज़ान थोड़ी सी गमगीन में रहेगी। तो डेली मैं आपको किसी न किसी से मुलाकात कराऊंगा और रमज़ान पे भी बात करेंगे। फ़िलहाल हमने कुछ मौलाना लोगों से बात करा और वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किस तरह से इस बार रमज़ान हमें मनाना है, कैसे रोज़ा रखना है, कैसे अफ्तार करना है और क्या क्या करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। तो आइए आप लोग भी इनकी बातों को सुनें।
मुकम्मल एहतमाम किया जाए और मुकम्मल लॉकडाउन का ख्याल रखा जाए। रमज़ान पे बजाय कैसे क्या है इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान तो इस मरतबा फिर लॉकडाउन में पड़ रहा है। जी तो लॉकडाउन में जो सरकारी अहकामात हुए हैं कि साहब हम लोगों को समाजी दूरी बना के रखना है और जो तिब्बी हुक्म दिया गया है कि हाथ धोना है, ये करना है, सफाई के साथ रहना है, उसका पूरा ख्याल रखना है और घर में ही सारी इबादतें करनी है। तरावी की नमाज जमात से सुन्नत किफ़ाया है, अगर वो चाहें कि अगर हो तो 2-4 आदमी मस्जिद में पढ़ लिया करें, बाकी सब लोग अपने घर ही पे ये करें। इफ्तार पार्टी में न जाएं, इफ्तार पार्टी का एहतमाम नहीं करें, बस किसी से मिलना जुलना नहीं है, अपने घर में ही रह करके सारी इबादतें करें। जो भी काम करना है, अल्लाह को मनाना है, रोज़ा रखना है, कुरान की तिलावत करनी है, नमाज़ें पढ़नी है। जब हम लोगों ने जुमा में भी ये कुर्बानी दिया है तो इस रमज़ान में भी हम लोग को ये कुर्बानी देना है और सरकार की जो अहकामात हैं उस पर पूरे तौर पे हम लोगों को लॉकडाउन में भी इस पर अमल करना है मुकम्मल तौर पर। एहतिकाफ भी अगर रमज़ान में आ जाता है कि मस्जिद में बैठ कर के ही लोग अल्लाह की याद करते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, एक आदमी सिर्फ कोई मस्जिद में चला जाए और वो एहतिकाफ की नीयत से ठहरे, एहतिकाफ करे, तो पूरे आबादी से पूरा गुनाह इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो रमज़ान में है, गरीबों की मदद करना है, सदक़े फ़ित्र अदा करना है, ज़कात वगैरह की रकम देनी है, वो उससे या अपने अलग से भी जहाँ तक हो सके वो गरीबों की मदद करें, ताकि इस वक्त में गरीब को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक से गुजार सकें। इसमें यही इंसानी हमदर्दी है, यही इस्लाम का भी तरीक़ा है और यही हर मज़हब सिखाता है कि आपस में लोगों को प्यार मोहब्बत से रहनी चाहिए और कोई भी मामले में जो है वो आपस में कोई मतभेद नहीं हो, झगड़े नहीं हो, फसाद नहीं हो, सब लोग मिलजुल करके इसका सामना करें। और जिस तरीके से अभी पूरा देश खड़ा है, चाहे कोई भी मज़हब का हो, हम देख रहे हैं ये, तो उसका भी ख्याल करना है। और जो तिब्बी डॉक्टर वगैरह आते हैं, या कोई भी उसकी टीम आती है, तो उसके साथ भी ताउन करना चाहिए। अगर पुलिस हमको रोक रही है तो पुलिस का भी हम लोगों को साथ देना चाहिए। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो मेरे ही लिए कर रहे हैं। सारी वो लोग जो कुर्बानियाँ हैं, जान पर खेल करके कुर्बानी दे रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, या जो रात भर दिन भर पुलिस खड़ी रहती है, तो उसका भी काम हम ही लोगों की मदद करना है। इसलिए हम लोग को उसका पूरा साथ देना चाहिए और यही हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं और यही मेरा पैगाम है। तो इस बार एक मोमिन होने के नाते पहली बार ऐसा हुआ है कि रमज़ान जैसे मौके पे लोग दूर रहेंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो वैसे भी रमज़ान तो ये है कि तन्हाई में अगर आदमी को जो मज़ा मिलता है इबादत करने में, अगर उसको लोग वो सोच लें कि हमको तन्हाई में अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह मेरा देख रहा है, तो ये तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। और वैसे भी जो पहले जो ये सब होता था, इफ्तार पार्टी वगैरह होती है, उसमें सिर्फ नुमाइश ज़्यादा होती है, बड़े बड़े लोगों को बुलाना है, अपने दौलत की नुमाइश है, खाने पीने की नुमाइश है, इस सब से तो ऐसे भी बचना चाहिए। तरावी के बारे में भी बस वही है कि सब लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और मस्जिद में वही 2-3 आदमी जा कर के, 2 आदमी से भी जमात हो जाती है, तो एक आदमी पढ़े, एक आदमी सुन ले। अगर ख़त्म कुरान नहीं कर सकता, अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर ख़त्म कुरान नहीं करे तो सूरह तरावी पढ़ ले। जो ही याद है, 2 ही सूरह याद है उसको, तो हर रिकत में वही 1-2 सूरह को दोहराता जाए, अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। चाहे घर पे पढ़े, कहीं पर बाहर, घर में भी अगर आप पढ़ें तरावी, तो आप घर में ज़्यादा बाहर के लोगों को न बुलाएं, भीड़ भाड़ नहीं लगाएं, बस अपने घर के ही लोग जो है अलग अलग पढ़ लें या जमात के साथ 2-3 आदमी से पढ़ लें। पे भी लॉकडाउन है, तो कैसे क्या इस बार होना चाहिए और कैसे क्या देख रहे हैं इसको आप लोग? हम लोग इसको इस अंदाज में देख रहे हैं कि लॉकडाउन की मुकम्मल पाबंदी करनी है। इससे हमारा फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा है और इस बीमारी के ख़ात्मा होने में सबसे बड़ा अहम रोल अदा यही कर रहा है, इसलिए कि आज तक इसके लिए कोई दवा तशख़ीस नहीं हुई है। तो उसकी जगह पर जो तदाबीर हैं उनका इस्तेमाल करके ही हम इससे बच सकते हैं। और बताइए कि कैसे क्या रखा जाए? तरावी वगैरह है, बहुत सारे तरावी वगैरह के लिए, और मसाजिद में अज़ानें होंगी, हुकूमत के हिदायत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 5 आदमी नमाज की जमात में शामिल होंगे। इफ्तार के वक्त भी 5 आदमी से ज़्यादा मस्जिद में हाजिर नहीं होंगे, बाकी लोग अपने घरों पे इफ्तार और नमाज़ों का एहतमाम करेंगे। तरावी भी पढ़ने के लिए हमारे इस्लाम ने
तनहा तनहा घर में पढ़ने की इजाज़त दी है, लिहाजा हम लोग उसकी पाबंदी करेंगे। इससे हमारे शरीयत पर भी कोई आंच नहीं आती है और हुकूमत का मंशा भी पूरा होता है और हम बीमारी से भी महफूज रहते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कि रात में शहरी कितने बजे ख़त्म है। तो शहरी जो ख़त्म होना है वो 3:53 पे शहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा और रोज़ा शुरू हो जाएगा पहला। और इफ्तार का जो वक्त है 6:16 ये इफ्तार का वक्त है। तो इसी के साथ दीजिए सोहेल को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर में फिर से अगले खबर के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ लॉकडाउन का पालन करें। जैसे सभी कहा गया है वैसे ही लॉकडाउन का पालन करें। तो दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।